कोविड की सेकेंड वेव पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुई है अभी, और हमको एक थर्ड वेव का खतरा सताने लगा है। बेसिकली ये खतरा पेरेंट्स को ज़्यादा हो रहा है। आपने कई जगह से ये बातें सुनी होंगी कि थर्ड वेव में बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। तो क्या सच्चाई है इन बातों में? क्या सही में बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है थर्ड वेव से? कुछ रिसर्च के साथ, कुछ स्टडीज़ के साथ, कुछ आर्टिकल्स के साथ बात करेंगे इन मुद्दों पे, और बात करेंगे कि अगर थर्ड वेव आएगी तो उसको आने से पहले ही कैसे हम रोक सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आज एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के इस चैनल पे, जिसका नाम है मेडिसिन ऑल। तो थर्ड वेव का कितना खतरा है, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वेव होती क्या है। डिजीज़ के केस में वेव वो चीज़ होती है कि जब केसेस एकदम बढ़ते हैं और एकदम कम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे अप्रैल में आप देखें तो अप्रैल के स्टार्ट में केसेस अराउंड 70,000 थे, और फिर एकदम केस बढ़े और अराउंड इन 2-3 मंथ्स केस 4 लाख, 4.5 लाख के करीब हो के दोबारा अब 70,000 के करीब हो चुके हैं। तो ये सडन इंक्रीज ऑफ केसेस और उसके बाद एक सडन डिक्रीज ऑफ केसेस, इस चीज़ को बोला जाता है वेव। अब ये थर्ड वेव क्या होगी? थर्ड वेव होगी जब केसेस ग्रेजुअली डिक्लाइन कर जाएंगे 20,000 या 10,000 पे। उसके बाद एक सडन राइज ऑफ केसेस देखा जाएगा विद इन अ फ्यू मंथ्स, जो कि एकदम रैपिडली डिक्लाइन करेगा। फिर उस चीज़ को थर्ड वेव बोला जा रहा है। अब कुछ रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स की माने तो ये थर्ड वेव नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग के करीब आने की प्रेडिक्शंस हैं। ऐसा पक्का नहीं है कि ये इसी टाइम पे आएगी, बोला जा रहा है कि इस टाइम के करीब आ सकती है। ये इन्फ्लुएंस कैसे निकाला जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इन्फ्लुएंजा से कोरोना वायरस को रिलेट करा जा रहा है। जब वैक्सीन का भी जिक्र हम कर रहे थे तो उस केस में भी बोला गया था कि हो सकता है कि कोरोना वायरस का रिपीटेड पीरियोडिक शॉट हमको चाहिए हो, मतलब बूस्टर डोज उसकी चाहिए हो। तो वो भी हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो हमको लगानी पड़ती थी वो पीरियोडिक अंतर पे लगानी पड़ती थी। तो कुछ सिम्टम्स भी इन्फ्लुएंजा वायरस से रिजेंबल करते हैं कोरोना वायरस के या कोविड के, और कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज हैं इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस में, इसीलिए इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज देखी जा रही हैं। लेकिन अगर आप पिछले साल की कंपैरिजन में देखें तो पिछले साल दिसंबर के टाइम पे केसेस कम हो रहे थे, अराउंड 20,000 करीब शायद केस थे। तो इतना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दिखाई देता कि नवंबर दिसंबर के टाइम पे ही हमको थर्ड वेव हिट करेगी। अगर कोई थर्ड वेव आएगी भी तो दिसंबर के टाइम पे हो सकता है कोविड थर्ड वेव ना आए। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो वैक्सीनेटेड लोगों का नंबर बढ़ रहा है। अभी तक एट प्रेजेंट 25 to 30 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज अपनी लग चुकी है, अराउंड 4.5 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है अपनी। और रिसर्च ने हमको ये दिखाया है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन का रेट बढ़ता है, सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन का रेट कम होता रहता है। तो जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगा था उनको कम सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन हुआ था। तो जैसे जैसे वैक्सीनेटेड लोगों का नंबर बढ़ता रहेगा, उसी के साथ साथ कोरोना वायरस जिन लोगों को अफेक्ट करी उनकी सिवियरिटी कम होती रहेगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि वो 1 करोड़ डेली वैक्सीनेशन करने वाले हैं लोगों का। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे तो सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कम होगा, और उसी के साथ साथ वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो भी कम हो जाता है वैक्सीनेटेड लोगों के साथ। तो इस केस में अगर वैक्सीनेशन बढ़ता है तो शायद थर्ड वेव ना आए, और अगर आएगी भी तो ये बहुत बड़ा कंसर्न होगा कि जो वैक्सीनेटेड लोग नहीं हैं उस पॉपुलेशन में इस वेव के आने का ज्यादा डर है। वो बेसिकली कौन है? गरीब लोग और गांव के लोग। गांव में वैक्सीनेशन कम पहुंचा है, और पहुंचा भी है तो हमने ऐसी भी रिपोर्ट्स देखी जहां शहर से लोग गाँव में जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने, क्योंकि गाँव में वैक्सीन अवेलेबल है। लोगों को गाँव में पता ही नहीं चल पा रहा कि हमारे सेंटर में वैक्सीनेशन अवेलेबल है कि नहीं है। डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा है। स्लॉट बुक करना है फोन से, गांव में किसी को फोन चलाना नहीं आता, तो इस वजह से भी वो अपने स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से गांव के लोगों को अभी कम वैक्सीन लगी है। तो ये जो डर था मुझे कि थर्ड वेव होगी जो वो एंटी पुअर वेव होगी, ये डर बढ़ रहा है। क्योंकि आप देखिए जो पढ़े लिखे लोग होंगे आपके आसपास ही देख लीजिए, उन्होंने ज़्यादातर वैक्सीनेशन करवा लिया है। फर्स्ट डोज तो उनके एटलीस्ट लग ही चुकी है। अब जो गरीब लोग हैं और जो गांव के लोग हैं थोड़ा कम पढ़े लिखे, इन लोगों की अभी वैक्सीन नहीं लगी है, तो इन लोगों को मैक्सिमम खतरा होगा अगर थर्ड वेव आई तो। अब बात करते हैं देवी शेट्टी सर की इन रिपोर्ट की, जो कि बताती है हमको कि थर्ड वेव से कैसे बचना है। 7 पॉइंट्स हैं इस रिपोर्ट में
और एक सेंटेंस में इन 7 पॉइंटों को अगर मैं समराइज करूं एक सेंटेंस में सिर्फ, तो वो कहता है वैक्सीनेट कीजिए, जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे उतना कम थर्ड वेव का खतरा होगा। तो ये हम पहले से ही कह रहे थे कि वैक्सीनेशन करवाइए, वैक्सीन इज योर बेस्ट चांस टू अवॉइड दिस पेंडेमिक, और वही इन 7 पॉइंट्स में कहा गया है। उसके साथ साथ इसमें कुछ तरीके बताए गए हैं कि गरीबों को कैसे वैक्सीन लगाई जा सकती है अफोर्डेबल वे में। और इसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है जो मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो में, आप अपने अगल बगल के लोगों को, जिन लोगों को आप लगवा सकते हैं वैक्सीन, उनके लगवाइए। तो वही सब पॉइंट्स इस रिपोर्ट में दिए गए हैं कि वैक्सीन लगवाएंगे अगर तो थर्ड वेव के आने का खतरा कम हो जाएगा। साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि जैसे जैसे केस कम हो रहे हैं आप अपना मास्क पहनना ना छोड़ें। मैं देख रहा हूँ काफी लोग, अभी जैसे केस कम हो ही रहे हैं, अभी सेकेंड वेव पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है, तभी भी लोगों ने अपना मास्क पहनना काफी लोगों ने कम कर दिया है। काफी लोग बिना मास्क के भी निकल रहे हैं बाहर, ऑल्दो बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन थोड़ा बगल वाली दुकान तक जाने के लिए कभी कभी मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज। हमारा बेस्ट चांस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना ही है। अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट ना हो तो वो बेस्ट चीज होगी आप लोगों के लिए। थर्ड वेव के खतरे से कई लोग डर रहे थे, कई वीडियोस और कई आर्टिकल्स ऐसे लिखे गए थे जिसमें थर्ड वेव को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा था, लेकिन अभी तक इतना बड़ा खतरा थर्ड वेव से नहीं दिख रहा है, अभी तक एटलीस्ट। बच्चों को लेके जो खतरा बोल रहे थे वो बेसिकली इसलिए बोल रहे थे क्योंकि फर्स्ट वेव में बूढ़ों के लिए बहुत डेंजर था और सेकेंड वेव में जो एडल्ट पॉपुलेशन थी उसको काफ़ी अफेक्ट करा गया था। तो इसलिए अंदाज़ा लगा रहे हैं बस कि थर्ड वेव में बच्चे अफेक्ट होंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है किसी स्टडी में जो ये बताए कि बच्चों को थर्ड वेव बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। रादर हम पे ये एविडेंस है कि बच्चे लीस्ट अफेक्ट होते हैं कोविड पेंडेमिक से, और इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा नाइव होता है, तो इन्फ्लेमेटरी फेज जो होता है वो उनमें थोड़ा कम होता है, तो माइल्ड सिम्टम्स के साथ ही बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और उनको बोलिए और खुद भी कमेंट कीजिए कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आपको डाउट हो। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो बना के शॉर्ट और प्रिसाइज वे में, इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। तो अगर आप वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही हैं, और ये कुछ ऐसी वीडियो हैं जो आप लोगों को देखनी चाहिए। प्लीज़ इन वीडियो को भी देखिए और शेयर कीजिए इन वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और उनको भी बोलिए लाइक कीजिए, इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।